कृष्ण 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत राम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, आपके हरे चरणों में कृष्ण गुरु दंडवत जी प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्ण को गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु सभी जी भक्तों दंडवत को प्रणाम आपके दंडवत चरणों में प्रणाम। कोटि हरे कोटि कृष्ण दंडवत गुरु जी आपके चरणों हरे में कोटि हरे कोटि कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों भक्तों को को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण नित्यानंद। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जी, तो कल हमने किस विषय में चर्चा की थी? गुरु जी आपने बताया था कि हमारा मन जपा करते समय भागता है तो इसको समय नहीं देना है, तो इसके ऊपर आपने बोला था मैं चर्चा करूंगा कल। आज मन को समय नहीं देना। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो जैसा हमने कल चर्चा किए थे और इस चर्चा में हमने एंड किया था कि हम जब जप करते हैं तो जो हरे कृष्ण महामंत्र हम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, ये महामंत्र होने के पश्चात अ, अगर हम समय देते हैं दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र लेने के बीच में, तो उस समय काफी संभावना होती है कि हम उस विधि से भटक जाते हैं। तो इसलिए हमें लगातार हरे कृष्ण महामंत्र लेते रहना चाहिए। एक हरे खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा हरे शुरू करना चाहिए। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। तो ऐसे चाहे आप फिर हरे कृष्ण महामंत्र के जो बीच में अगर आपने पॉज लिया तो भी चलेगा, क्योंकि मन को पता है कि अभी मंत्र शुरू हो गया है। इस तरीके से है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप हल्का सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि मंत्र शुरू हो गया है तो माइंड इतना चीट नहीं करेगा। लेकिन अगर
मन को पता है कि मंत्र खत्म हो गया है, तो मन हमें क्या करता है, दूसरी जगह पर भटकने की संभावना होती है। तो मन का काम है कि हमें हमारी परीक्षा लेते रहता है ये मन, कि क्या सही में हम ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि ये मन है, ये सबसे ऐसे व्यक्ति के साथ हम रहते हैं हमेशा जो हमें चीटिंग करता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में इसलिए किसी का भरोसा बहुत कम होता है, खास करके जो शुरुआत के 1 साल होता है, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई कितनी भी सिंसियरिटी दिखाएगा, तो जब तक वह अ, मार्गदर्शन में नीचे नहीं रहेगा या आगे का पालन करने में उसकी इच्छा रहेगी, तब तक वो रह सकता है ना? नहीं तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये माया है या कृष्ण की इच्छा है, तो इसलिए वो अपने मन के इरादों के अनुसार चलता है। और फिर इसलिए दीक्षा भी उसी व्यक्ति को दी जाती है जो 5 साल करके दिखाता है ना। शुरुआत में 6 महीना, 1 साल में, 1.5 साल, 2 साल में किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि नवोदित है, नया 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 है ना। तो पहले पुराना हो जाने दो, है ना। पुराना होने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई, अभी ये बहुत सिंसियर है, दिखाया है इसने 5 साल 16 माला करके सत्संग में आके, तो हम इसको अभी स्वीकार कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। क्योंकि ये आने वाले 5 साल में काफी बाधाएं आने वाली है, क्योंकि जब हम भक्ति मार्ग में एंट्री करते हैं, खास करके जपा में, तो ऐसे काफी बार होता है कि कभी कभी 16 माला ऐसी होती है, एकदम मक्खन की तरह तुरंत फटाफट हो जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हिमालय का पहाड़ चढ़ रहा हूं मैं। वो इसलिए होता है, एक तो हमारे गुरु हमसे संतुष्ट नहीं है, दूसरा इसलिए होता है कि मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ या सेवा नहीं कर रही हूँ, इसलिए होता है। और तीसरा होता है कि हम सत्संग रोज नहीं सुनते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और सबसे चौथा कारण है कि हम अपराध करते हैं। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे हमारा 16 माला है वह बर्डन की तरह लगता है, बोझा लगता है। जिस दिन हमें बोझा लगेगा, है ना, उस दिन हमें समझने का है कि मुझे सेवा करनी चाहिए। तो इसके लिए जो व्यक्ति सेवा करता रहता है, कृष्ण उसका देखभाल करते हैं। और जो केवल सुनता है, कुछ करता नहीं है सेवा, तो बहुत कठिन है। क्योंकि पति पत्नी के संबंध में भी हम देखते हैं कि वो भी जो रिश्ता होता है वो सेवा से बंधा हुआ है। अगर पत्नी पति की सेवा करती है, तो है ना, उस घर में शांति का वातावरण बना रहता है, और पति भी उससे संतुष्ट होते हैं, है ना। लेकिन पत्नी कुछ करती नहीं, बस ऐसे ही घर में रह रही है, कुछ सेवा नहीं दे रहा है, तो फिर घर में पति भी संतुष्ट नहीं होते। उसी तरह से शिष्य और गुरु के बीच में, और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में यही संबंध होता है। सेवा के द्वारा वो संतुष्ट करता है, और सेवा करने के लिए साधना की बहुत आवश्यकता है ना। तो बिना साधना के सेवा की में अ, रुचि नहीं आएगी। तो इसलिए पहला है कि हमें दवाई लेना है, ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं पूरे दिन भर, है ना। तो ये दवाई है, सुबह 4 से लेके 6 बजे, 6:30 बजे तक मंगल आरती होने के पश्चात 4 से 6:30 का जो समय है, 2.5 घंटा, अगर इसको आप सहन कर पाए, तो जीवन में बहुत कुछ हो सकता है हमारे और आपके, है ना। 4 से 6:30, या अगर उसके भी पहले कोई आता है तो अच्छा है, बिना उसके बाद मंगल आरती करना, है ना। और अगर उसके बाद भागवत सुनी तो और भी अच्छा है ना। जो लोग भागवत सुनते हैं 9 से 10, तो उनको पता है कि भागवत ही संजीवनी बूटी की तरह है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो यही चीज है कि हमें अगर इसको अच्छे से लेना है तो सेवा करनी चाहिए,
है ना। सेवा करते करते हमारा मन लगने लगेगा हरि नाम में, और भगवान को संतुष्ट करने के लिए सेवा करना बहुत जरूरी है। केवल हरि नाम लेके, हमारे जो महाराज है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि 16 माला कम से कम करो, उसके बाद फिर सेवा करो। सेवा 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 बहुत जरूरी है ना। मैं आप लोगों की सेवा ही तो कर रहा हूँ प्रवचन देके, है ना। सेवा बहुत जरूरी है, सेवा से व्यक्ति टिका रहता है। तो इसके लिए हरिनाम में अगर हमको रुचि आना है, हरिनाम में हमको मन लगना है, तो सेवा करनी चाहिए, है ना। सेवा नहीं समझ में आ रही है, पूछना चाहिए कैसे सेवा करें, इस तरीके से। तो इसलिए हम जब हरिनाम को ग्रहण करते हैं तो बीच में हमको जैसे हरे आता है तुरंत हमको दूसरा हरे लेना चाहिए। इस तरीके से एक शॉर्ट मनी होते हैं, उसपे कम से कम 25 मनी पे हमको ध्यान देना ही है, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ जपा अच्छा हो गया। और आप जब ध्यान देना जाओगे ना, तो देखो कितना फाइटिंग होता है अंदर, बहुत युद्ध होता है हमारा, मन नहीं लग रहा है, फिर ये करो वो करो। एटलीस्ट भक्तों को देखो कैसा जप कर रहे, कुछ मोटिवेट हो उनको देख के, इस तरीके से, है ना। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे अभी 6 बजे के बाद ये करना है वो करना है, मैं इसका सब्जी बनाऊंगी, या फिर मुझे इसका बस ये ट्रेन पकड़ना है, इत्यादि इत्यादि। इसके बारे में मत सोचिए। अगर ये विचार आते हैं तो इसको हटा दीजिए, नहीं तो आपका पूरा जपा फ्यूचर प्लानिंग में चला जाएगा, भविष्य की योजनाएं बनाने में। तो इसका ध्यान रखिए, है ना। नहीं तो फिर आप जीत कर भी हार गए, है ना। जीत क्यों है? क्योंकि सुबह जल्दी उठे। हार क्यों गए? क्योंकि माया ने दबोच लिया। ओके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब रुकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे कृष्णा पिताजी जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण,